गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल एंड मैं हूं आपके दोस्त इशिता एंड अगेन आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो बायोकेमिस्ट्री को लेके है। बायोकेमिस्ट्री में जैसे आपको लास्ट टाइम ग्लासवेयर्स कराया था, तो मैंने आपसे कहा था कि हाँ, इस वीडियो में मैं आपका पिपेट्स कवर करूंगी, ग्लासवेयर वॉशिंग कवर करूंगी। तो आज ये हमारे जो है वो 2 टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हमने बाकी के जितने भी ग्लासवेयर्स थे वो सारे स्टडी कर लिए थे, उनका क्या फॉर्मेशन रहता है और ठीक है, वो सब कुछ हमने कर लिया था। क्या कॉम्पोजिशन रहती है ग्लासवेयर बनने के लिए, कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं वो हमने सब पढ़ा था कि ग्लासवेयर किस किस केमिकल से और किन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से जो है वो कंपोज्ड है। सो यस, सबसे पहले अगर पिपेट्स की बात करें तो पिपेट्स क्या होते हैं? इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ नोन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, यूज फॉर डिस्पेंसिंग कंट्रोल्ड क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड। तो जब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब कोई लिक्विड नॉन वॉल्यूम ट्रांसफर करते हैं, कोई भी वॉल्यूम ट्रांसफर करते हैं लिक्विड का, तो उस टाइम पे जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पिपेट्स। ठीक है, एंड इसमें हम कंट्रोल्ड क्वांटिटीज लेते हैं अपने पास। ठीक है, जितना हमें चाहिए होता है रिक्वायर्ड अमाउंट हम उसमें अपना पिपेट आउट करते हैं। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पिपेट्स। तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के पिपेट होते हैं। एक 5th टाइप है वो हमारे पास ऑटोमेटेड पिपेट। ठीक है, तो पहले हम 4 टाइप्स डिस्कस करते हैं, टीसी टाइप, टीडी टाइप, ग्रेजुएटेड, वॉल्यूमेट्रिक एंड उसके बाद हमारे पास ऑटोमेटेड पिपेट। तो पहले अगर हम टीसी की बात करें तो टीसी का मतलब होता है टू कंटेन। ठीक है, तो जैसे नाम से पता चला टीसी मीन्स टू कंटेन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो मतलब कि जिन पिपेट्स में स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा प्रेजेंट उसको हम बोलेंगे टीसी टाइप पिपेट। उसके बाद है टीडी टाइप। टीडी का मतलब है टू डिस्पेंस। जब आप डिस्पेंस करोगे नॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो उस टाइम पे जो आप पिपेट यूज करोगे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डिस्पेंस करने के लिए, डायरेक्ट डिलीवर करने के लिए, उसको हम बोलेंगे टीडी पिपेट। उसके बाद आते हैं ग्रेजुएटेड पिपेट। अब ग्रेजुएटेड पिपेट से क्या समझ आता है? ग्रेजुएटेड जैसे कि नाम ही ग्रेजुएटेड, मतलब उसमें ग्रेजुएशन प्रेजेंट होगी, मतलब उसमें मार्किंग प्रेजेंट होगी। एंड जो हमारे पास मार्किंग्स प्रेजेंट होती है वो रेजिस्टेंट होती है केमिकल्स के लिए, तो वो मार्किंग्स जो है वो रिमूव नहीं होती है हमारे पास। अगर आप चाहे कोई भी केमिकल के साथ उसको रिएक्ट करो या कोई भी केमिकल आप पेपर में यूज करो तो वो ग्रेजुएशन जो है वो मिटती नहीं है। ग्रेजुएटेड है तो ग्रेजुएशन भी 2 तरह की हैं। 2 तरह के पेपर आते हैं, सीरोलॉजिकल पेपर एंड मोहर्स पेपर। जो आपकी सीरोलॉजिकल पेपर होती है उसमें मार्किंग इज अप टू टिप। ठीक है, अप टू टिप उसकी मार्किंग होगी। जैसे अगर आपकी ये पेपर है तो उसके यहाँ टिप तक इसकी मार्किंग्स रहेंगी आपके पास। एंड डिस्टिल वाटर एंड रिएजेंट्स का जब आपने पेपेट करना होता है, कि ट्रांसफर करना होता है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, उस टाइम पे हम जो है सीरोलॉजिकल पेपेट यूज करते हैं। एच स्ट्रिंग नियर द बल्ब, इसके जो बल्ब जहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर इसके एंड पे यहाँ पे कोई बल्ब है तो यहाँ पे हमारे पास एच स्ट्रिंग ऐसे प्रेजेंट होगा। एंड एच स्ट्रिंग ही से हमें ये पता चलेगा कि ये क्या है, ब्लो आउट पेपेट है। उसके बाद ये था सीरोलॉजिकल पेपेट। अब बात करें अगर मोहर्स पेपेट की, तो मोहर्स पेपेट में भी मोहर्स पेपेट भी ऐसे होगी, बस हाँ उसकी ग्रेजुएशन जो है वो टिप से नहीं होगी, टिप से ऊपर होगी। इनकेस आपका टिप जो है वो टूट भी जाता है तब भी आप उस पेपेट को यूज कर सकते हो, क्योंकि मार्किंग्स हमारी ऊपर से ही है तो मार्किंग्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि हाँ, आप जो मोहर्स पेपेट को है वो फिर भी यूज कर सकते हैं अगर उसकी टिप जो है बाय चांस टूट जाए, क्योंकि इनके टिप्स जो है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव पार्ट होता है। उसके बाद आता है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक पेपेट। अब जैसे नाम से पता चल रहा है वॉल्यूमेट्रिक, इट मीन्स कि हम वॉल्यूम ट्रांसफर करेंगे, नॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसमें हमारे पास ग्रेजुएशन नहीं होती है, ग्रेजुएशन एब्सेंट होती है, इसमें ग्रेजुएशन नहीं है हमारे पास। एंड इसमें हमारे पास सेंट्रल बल्ब प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक पिपेट होता है या ट्रांसफर पिपेट भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सेंट्रल बल्ब प्रेजेंट होता है, ये डिफरेंस रहता है। एंड जो ऑस्वल्ट फॉलिन होता है उसमें बल्ब एट द टिप, मतलब अगर ये आपके पास ऐसे पिपेट है, ठीक है, तो इसमें बल्ब प्रेजेंट होगा। बल्ब कैसे होगा? जैसे ये पिपेट है तो ये सेंट्रल बल्ब है और ये ऐसे पिपेट है। जो आपके पास ऑस्वल्ट फॉलिन होगी, बल्ब एट द टिप है, मतलब ऐसे होगा, ये बस बल्ब यहाँ पे होगा, यहीं पे आपकी टिप बन गई और ये आपका हो गया बल्ब एट द टिप। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक पिपेट का जो सेकेंड ये है ऑस्वल्ट फॉलिन। ठीक है, वैसे ये आपकी बेसिकली ट्रांसफर पिपेट होती है। ट्रांसफर पिपेट में वॉल्यूमेट्रिक पिपेट आता है आपके पास, एंड उसके बाद आपका ऑस्वल्ट फॉलिन जो है इसके अंदर ही एक पिपेट का टाइप आता है। अगर बात करें जाए ऑटोमेटेड पिपेट की, तो ऑटोमेटेड पिपेट में आपको पता ही है कि हाँ, उसमें आपके पास ऑटोमेटिकली हम उसको उसके ऊपर हमारे पास जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, अगर आपको 20 माइक्रोलीटर चाहिए तो उस पर आप सेट कर देते हो कि आपको 20 माइक्रोलीटर क्वांटिटी चाहिए, तो जब आप पिपेट करोगे तो उतनी ही क्वांटिटी आपके पास उसमें आती है।
ठीक है, तो वो ऑटोमेटेड पिपेट हो गया। आप देखोगे लैब्स में वैसे भी अब हमने ऑटोमेटेड पिपेट से स्विच कर लिया, हम ऑटोमेटेड पिपेट्स ही यूज करते हैं बेसिकली जब भी आप लैब में काम करते होंगे। सो यस, ऑटोमेटेड पिपेट वही है कि हाँ आप उस पर क्वांटिटी, डिजायर्ड क्वांटिटी सेट कर दोगे कि आपको इतनी क्वांटिटी में लिक्विड चाहिए, एंड जब आप उसको सेट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पिपेट उतना ही लिक्विड सक करेगी जितना आपने उसमें क्वांटिटी सेट करी होगी। तो ये हुआ आपका ऑटोमेटेड पिपेट। तो यस, पिपेट्स को लेके यही था। लेकिन हाँ, अगर बात करी जाए कैलिब्रेशन की, तो हमें सबसे पहले बात, हम कैलिब्रेशन क्यों करते हैं? कैलिब्रेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके, ताकि हमें ये एश्योरिटी मिल सके कि जो हम पिपेट्स यूज कर रहे हैं वो सही वॉल्यूम हमारे पास पिपेट कर भी रही है कि नहीं कर रही है, वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो प्रॉपरली डिस्पेंस कर रही है, प्रॉपरली कंटेन कर रही है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो प्रॉपरली जो है उसमें अपना प्रेशर जो है मेंटेन कर रही है, और हम जितना क्वांटिटी हम चाहते हैं उतनी उसमें हमारे पास आ रही है। तो उस चीज को चेक करने के लिए हम कैलिब्रेशंस करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ग्रेविमेट्रिक मेथड। तो ग्रेविमेट्रिक मेथड में जैसे कि इसमें हमारे पास मर्करी यूज होता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मर्करी जितना डिस्पेंस हुआ होगा उससे हमें पता चलता है कि हमारी कितना मर्करी डिस्पेंस है, वो हमारे पास कैलिब्रेशन की वैल्यू देता है। लेकिन मर्करी आपको पता है कि टॉक्सिक होता है, हेजार्डस है एनवायरमेंट में। तो अब ये जो मेथड है वो अब हम यूज नहीं करते हैं। एंड जो डेंसिटी होती है मर्करी की कितनी रहती है, 13.56 भी रहती है ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है डेंसिटी रहती है मर्करी की। एंड अमाउंट ऑफ मर्करी, जितना मर्करी डिस्पेंस करेगा उतना ही हमारे पास पिपेट का कैलिब्रेशन रहेगा। उसके बाद आता है हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड भी इसमें रहता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। तो इसमें क्या करते हैं हम, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम उन कंपाउंड्स के एलिक्विड्स को यूज करते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, वो कंपाउंड हमने लिया जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके एलिक्विड्स हमने ले लिया। उसके अंदर हम क्या करेंगे, नॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एलिक्विड्स लिए जो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड उसके बाद नॉन वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूमेंट लेते हैं हम। ठीक है, अब इन दोनों को हमने लिया, डाइल्यूमेंट इसमें हमने ऐड किया। फिर हम इन दोनों का देखेंगे कि हाँ इनकी एब्जॉर्बेंस को मेजर करेंगे कि कहाँ पे एब्जॉर्बेंस शो कर रहे हैं। ठीक है, पहले आपने एलिक्विड्स लिए जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर आपने उसके अंदर नॉन डाइल्यूमेंट डाला, जो आपको पता है कि आप क्या डाइल्यूमेंट डाल रहे हो, आपने उसके अंदर डाइल्यूमेंट डाला, एंड इनकी एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट करेंगे। सो जो इनकी एब्जॉर्बेंस आएगी, जितने भी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक में हम जो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो टेक्निक होती है, जब हम उसमें कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास कैलिब्रेशन रहेगा। एंड बेसिकली जो हमारे पास पी नाइट्रोफिनोल होता है, ठीक है, पी नाइट्रोफिनोल किस एब्जॉर्बेंस शो करता है, 401 नैनोमीटर। तो पी नाइट्रोफिनोल 401 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस शो करता है। तो इसका एग्जाम्पल था। एंड ये था आपके दो मेथड्स। अब थर्ड मेथड की हम बात करें तो हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 1.0 ml सोल्यूशन रहता है। तो इसके अब हम स्टैंडर्डाइजेशन देखेंगे कि हाँ हमने इसमें क्या क्या कैलकुलेशन अपने पास निकालनी है। तो स्टैंडर्डाइजेशन में ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 1.0 ml वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। अब हम 1.0 ml यानी कि 1 ml वॉल्यूमेट्रिक पिपेट का स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे एंड फिर उसकी कैलिब्रेशन निकालेंगे। तो इसमें दो तरह से हम करेंगे, पहले हम एक्यूरेसी के लिए करते हैं और प्रिसीजन के लिए करते हैं। दो चीजों के लिए हम इसमें दो वैल्यूज निकालते हैं अपने पास। ठीक है, पहले हम एक्यूरेसी के लिए देखेंगे एंड फिर प्रिसीजन के लिए देखेंगे। एंड आपको पता होना चाहिए कि you can have precision without accuracy, but you cannot have accuracy without precision. ठीक है, आप प्रिसीजन कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी निकालनी है तो आप विदाउट प्रिसीजन एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते। उसके बाद आपको इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 1 ml वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। इसकी कैलिब्रेशन करनी है तो ऑब्वियसली हमें पहले ये चाहिए। उसके बाद 10 ml का आपको बीकर चाहिए, एनालिटिकल बैलेंस चाहिए और डिस्टिल वाटर चाहिए हमें। अब देखेंगे आगे कि हाँ कैसे कैलिब्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वे करोगे बीकर को, वेट ऑफ एम्प्टी। पहले हम वेट ऑफ एम्प्टी बीकर निकालेंगे और उसको लिखेंगे हम x ग्राम्स। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट आएगा आपके पास वेट ऑफ बीकर प्लस 1 ml डिस्टिल वाटर, दैट इज इक्वल टू YG। पहले आपने देखा होगा कि पहले हम एम्प्टी, जो हमारे पास एम्प्टी बीकर है, पहले हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पहले हम उसका वेट करके देखेंगे। एनालिटिकल बैलेंस, आप एनालिटिकल बैलेंस किसके लिए यूज करेंगे, वे करने के लिए यूज करेंगे हम। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एम्प्टी बीकर का वेट निकालेंगे, एम्प्टी बीकर का वेट निकालेंगे और उसको लिखेंगे हम XG। एंड उसके बाद हम बीकर में 1 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे, फिर उसका वेट निकालेंगे जिसको हम लिखेंगे YG। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 ml डिस्टिल वाटर का वेट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ
1 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इज इक्वल टू y माइनस एक्स इंटू जी। इससे हम इसको माइनस करके क्या निकालेंगे, 1 ml डिस्टिल वाटर का वेट निकालेंगे। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये जो मेजरमेंट्स हैं इनको रिपीट करेंगे 2-3 बार। पहले आपने मान लो एक रीडिंग ले ली एंड आप 2-3 बार और रीडिंग्स निकालोगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। रिपीट कैसे करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर रिपीट करेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो कैलकुलेशन होगी उसमें हम डी कैलकुलेट करेंगे। डी का मतलब ये है डेविएशन, हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है एवरेज डिफरेंस माइनस वेट ऑफ 1 ml डिस्टिल वाटर। एवरेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, जब आप 2-3 कैलकुलेशंस लोगे तो उससे हम अपना एवरेज डिफरेंस निकालेंगे और उससे 1 ml के जो वेट था डिस्टिल वाटर का उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेविएशन आ जाएगा। तो ऐसे हम जो है डेविएशन निकालेंगे। एंड ये था आपका एक्यूरेसी के लिए। तो एक्यूरेसी के लिए आपने क्या किया, पहले आपने ये किया वेट ऑफ पहले आपने एम्प्टी बीकर का वेट निकाला, फिर आपने बीकर में 1 ml डिस्टिल वाटर उसका वेट निकाला, फिर 1 ml डिस्टिल वाटर का वेट निकाला एंड उसके बाद हमने क्या किया, डेविएशन निकाली जिससे एवरेज डिफरेंस को माइनस करेंगे हम वेट ऑफ 1 ml डिस्टिल वाटर से एंड 2-3 कैलकुलेशन वगैरह से निकलेंगी एंड फिर हमें पता चलेगा कि हमारे पास डेविएशन कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्यूरेसी के लिए। और अगर बात करी जाए प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन के लिए हम देख लेते हैं क्या करेंगे। तो ये है हमारा पास प्रिसीजन के लिए। अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। हमारे पास मानो हमने 1 to 10 टेस्ट ट्यूब्स ली एंड उनके ऊपर हमने लेबलिंग कर दी। हमने लेबलिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 50 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे। 10 हमने क्या किया, ऐसे 10 टेस्ट ट्यूब्स ले ली, अलग अलग 10 ले ली, ठीक है। उनके ऊपर मार्किंग कर देंगे हम 10 तक मार्किंग कर दी। उसके बाद इसके अंदर हमने क्या डाला, 50 ml डाला हमने डिस्टिल वाटर। अब हम इसके अंदर डालेंगे 0.05 माइक्रोलीटर ऑफ जेंशियन वॉयलेट, ठीक है। अब हमने क्या डाला इसके अंदर, 0.05 जेंशियन वॉयलेट डाला हमने। 0.05 माइक्रोलीटर में होता है हमारे पास, ये क्वांटिटी माइक्रोलीटर में है, ये क्वांटिटी ml में है। तो इसके अंदर हमने डाला 0.05 माइक्रोलीटर ऑफ जेंशियन वॉयलेट। अब हमने जब इसके अंदर जेंशियन वॉयलेट डाल दिया तो हम की रीडिंग्स लेंगे अलग अलग, ठीक है। डिफरेंट इंटेंसिटीज पे हम रीडिंग्स लेंगे एंड फिर उनका हम कैलकुलेशन करेंगे। सो उन रीडिंग्स को लेने के बाद हम क्या इसमें निकालेंगे, हम इसमें मीन निकालते हैं हमारे पास, ठीक है। मीन आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, सारे जितना भी आपके पास उसका सम करते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको डिवाइड कर देते हैं, तो मीन निकल गया। उसके बाद हम इसमें निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होता है, ठीक है। किसी भी प्रोबेबिलिटीज का जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है SG इज इक्वल टू सम्यूशन ऑफ x माइनस x डैश का होल स्क्वायर अपॉन n-1। तो ये आपके पास फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसमें जो x डैश होता है वो आपका मीन रहता है एंड एंड आपको होता है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहती है, उससे हम माइनस कर देते हैं 1 को, ठीक है। एंड परसेंट जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले उसको तो हम परसेंट CV निकालते हैं एंड परसेंट CV का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x इंटू 100 दैट इज मीन इंटू 100। तो इससे हमारे पास निकलेगा परसेंट CV। अगर हमारा जो हमारा परसेंट CV है अगर उसकी वैल्यू जो है लेस देन 10% आ रही है तो वो रिलायबल है हमारे पास, ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड अगर लेस देन 5% आ रही है इट मीन्स इट्स गुड, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये कैलकुलेट करके हमारे पास लेस देन 10% आ रहा है तो मतलब वो एक्सेप्टेबल है। अगर लेस देन 5% आपका CV निकल रहा है तो मतलब कि वो जो है फेयरली गुड है एंड वो एक्सेप्टेबल है, उसका कैलिब्रेशन सही है, मतलब पेपर जो है वो ढंग से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास कैलिब्रेशन एंड कैलिब्रेशन में यही 3 मेथड्स आते हैं। सो अगर मैं बात करूं अब ग्लासवेयर वॉशिंग की, तो जो वॉशिंग है उसका आप मेरे से सुन लेना वर्बली, क्योंकि वॉशिंग के मैं आपको मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, वो मैंने बस ऐसे ही लर्न किया था और ऐसे अपनी बातें जो थी कुछ दिमाग में रखी थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देती हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना एंड अगर उसको राइट डाउन करना होगा तो फिर आप उसको लिख लेना। तो ग्लासवेयर वॉशिंग में हमारे पास सबसे पहला मेथड आता है ग्लासवेयर वॉशिंग के लिए, वो होता है हमारे पास 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है। तो हम ग्लासवेयर वॉशिंग के लिए 1% सोल्यूशन
1% सोडियम हाइपोब्रोमाइड का सोल्यूशन भी ले सकते हैं एंड इससे भी हम अपने ग्लासवेयर्स को वॉश कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड आपके पास जो सोल्यूशन रहता है वो हो सकता है क्रोमिक एसिड। आप क्रोमिक एसिड को भी ग्लासवेयर वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। क्रोमिक एसिड हम यूज कर सकते हैं एंड हमारे पास डिटर्जेंट्स आते हैं, ठीक है। आप डिटर्जेंट से भी उसकी वॉशिंग करते हो एंड उसके बाद आपके पास लैब वॉशेज आते हैं, ठीक है। हम लैब वॉशेस को भी यूज करते हैं, लैब वॉश जो आते हैं उनसे भी हम अपने ग्लासवेयर को वॉश करते हैं एंड ये सब प्रोसीजर्स रहते हैं। एंड डिस्टिल वाटर जो आप हम डिस्टिल वाटर से उसको रिंस करते हैं, ठीक है। जब आपका वॉशिंग का प्रोसेस होता है आप डिस्टिल वाटर से भी रिंस करते हो एंड इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो ग्लासवेयर है उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन रह रही है तो इट मीन्स हमारा ग्लासवेयर क्लीन नहीं है। अगर डिस्टिल वाटर से उस ग्लासवेयर को रिंस करने के बाद कोई भी उसके ऊपर ड्रॉपलेट या कोई भी उसके ऊपर कोई पैच या कुछ ऐसा नहीं रह रहा है, इट मीन्स ग्लासवेयर क्लीन है। लेकिन हाँ उसमें ड्रॉपलेट्स रह रहे हैं, इट मीन्स ग्लासवेयर क्लीन नहीं है। सो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमने कैसा केमिकल यूज किया, कौन सा रिएक्शन कैरी आउट किया, उस बेसिस पे हमारे पास ग्लासवेयर की वॉशिंग रहती है। अगर इनकेस आपने कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन उस ग्लासवेयर में हुआ है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उनको डिटर्जेंट में डिप करके रखते हैं। 1 to 2 डेज के लिए आप डिप करके रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, क्रोमिक एसिड से वॉश कर सकते हैं, सोडियम 1% सोडियम हाइक्लोराइड से वॉश कर सकते हैं एंड उसके बाद आप उसको वार्म वाटर से वॉश करो, ठीक है। उसके बाद डिस्टिल वाटर से उसकी रिंसिंग करो। तो इस तरह से आपको सारी प्रोसेसिंग रहती है एंड उसके बाद जो ग्लासवेयर हैं उनका आपको क्या किया जाता है, ऑटोक्लेव नहीं सॉरी, उसके बाद ग्लासेस को हॉट एयर ओवन में जो है वो स्टेरलाइज किया जाता है। हॉट एयर ओवन में हमारे पास ग्लासवेयर का बेसिकली स्टेरलाइजेशन किया जाता है। कल जो मैंने आपको माइक्रो का टॉपिक कराया था उसमें मैंने आपको हॉट एयर ओवन का बताया था, ग्लासवेयर का स्टेरलाइजेशन के लिए होता है। तो ये हॉट एयर ओवन का जो आप स्टेरलाइजेशन कर सकते हैं या तो 160 डिग्री सेल्सियस पे, 170 पे या फिर 180 पे कर सकते हो। यहाँ पे 2 आवर का टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पे 1 आवर का रहेगा और यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आप कर सकते हो ग्लासवेयर वॉशिंग में। अगर आपको उसको लेकर क्वेश्चन आता है तो आप आई होप आप लिख सकते हो ग्लासवेयर वॉशिंग का। आप इसमें ग्लासवेयर का बता दो कि ग्लासवेयर किस किस से बने होते हैं, क्या उनकी कॉम्पोजिशन रहती है, फिर आप उनको वॉशिंग का बता दो, 1% सोडियम हाइक्लोराइड सोल्यूशन यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर ये एंड ये सारा प्रोसेस आप लिख सकते हो और ये सब हमारे पास लैब्स में यूज किया जाता है उनकी वॉशिंग के लिए। एंड ऑटोक्लेव जो आपका हॉट एयर ओवन होता है वो तो यूज किया जाता है, लास्ट में जो स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हॉट एयर ओवन के थ्रू ही रहता है। सो इस तरह से आपकी ग्लासवेयर वॉशिंग जो है वो भी कंप्लीट हो जाती है। सो यस यही था आज का टॉपिक, पिपेट्स उनका कैलिब्रेशन एंड ग्लासवेयर वॉशिंग। सो आई होप आपको ये टॉपिक में समझ में आ गया होगा एंड अगर आपको एडिशनल चीजें से पता है तो आप अपनी नॉलेज जरूर शेयर करें एंड आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ग्लासवेयर वॉशिंग और किस तरह से कर सकते हैं, या कुछ और भी आपको कुछ बताना हो तो आप वो भी बता सकते हो। एंड अगर कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको चेकआउट कर लेना एंड खुद से भी स्टडी आउट करना। क्योंकि जैसे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हाँ मैं आपको यहाँ पे सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं कोई प्रोफेसर या मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ एंड जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करना चाहिए वो आपके साथ शेयर करती हूँ एंड नथिंग, ऐसा कुछ भी और कोई बात नहीं है। बस आपके साथ एक गाइडेंस शेयर करिए, आपको गाइड करने की कोशिश करिए और कुछ भी नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यस दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।